Hi everyone, welcome back to another video. Today I am going to talk about a girl's problem which is periods pain. अगर कोई लड़का इस वीडियो को देखता भी है तो बस ये एजुकेटेड पर्पस से है। आप इस वीडियो को देखते हो तो प्लीज़ समझना ओके। मैंने बचपन से मम्मी को मतलब बचपन में लड़कियों को पता ही नहीं होता कि पीरियड्स जैसी कोई चीज़ होती है, और मुझे ये लगता है कि लड़कियों को पता नहीं होता तो लड़कों को भी पता नहीं होता। जब तक उनको आता नहीं है तब तक उनको पता ही नहीं जाता कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। मेरे केस में बता रही हूँ तो मैंने मम्मी को कभी देखा ही नहीं कि वो बैठकर इस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं या फिर उनको तकलीफ़ हो रहा है और उनकी कोई हेल्प कर रहा है। मैं अपने घर के बारे में बता रही हूँ तो मे भी बहुत सारे घर ऐसे होते होंगे जहाँ पे औरतों की मदद की जाती होगी इन सब टाइम में। तो जब मुझे ये आना स्टार्ट हुआ तो मुझे याद है कि मैं क्लास 8 में थी या फिर 7 में थी, तो मुझे फर्स्ट टाइम आया था पीरियड्स। और मैं बहुत रोई थी। मुझे लगा था कि कोई बीमारी है जो मुझे हो गई है, और मैं रोने लगी थी और मैं 1-2 घंटे तक रोई थी, क्योंकि यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग। एंड और 7-8 क्लास में चैप्टर भी था हमारा रिप्रोडक्शन, उसमें मेनार के बारे में दिया भी हुआ था, लेकिन हमारे टीचर्स ने भी हमें अच्छे से नहीं पढ़ाया वो चैप्टर। तो जब भी मुझे आया तो मुझे घर वालों ने, एक दीदी थी, मम्मी भी मेरी यहाँ पे नहीं थी, तो मुझे उन्होंने बताया कि सबको होता है, ये नॉर्मल है। फिर भी मैं रो जा रही थी। और मुझे 10th तक पेन नहीं होता था मतलब पीरियड्स में, लेकिन 10th के बाद मुझे कंटिन्यू पेन होता है और अभी भी होता है। और बात यह है ना कि मेरी मम्मी ने कभी इस चीज़ के बारे में फ़ील भी किया होगा तो घर पे बताई नहीं होगी। काहे कि इसलिए नहीं बताई होगी क्योंकि उनको पता हो कौन समझेगा, क्योंकि वुमेन की इस प्रॉब्लम को तो समझा ही नहीं जाता कि कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जब अब मुझे आता है ना, मुझे जब इतना पेन होता है, मतलब मैं सच बताऊँ मुझे बहुत पेन होता है। फिर प्लस में मुझे वॉमिटिंग भी आ जाता है कभी-कभी, और फिर मेरे साथ लूज़ मोशन का भी प्रॉब्लम हो जाता है कभी-कभी, और फिर मुझे चक्कर आते ही है। मतलब आप जब इतना कुछ झेल रहे होगे तो आपको चक्कर आएगा ही। और फिर मैंने ये चीज़ देखा कि मेरे घर में कोई इस चीज़ के बारे में बात भी नहीं करता। बस मम्मी को पता होता है, मम्मी बोलती है ठीक है आराम करो। लेकिन बॉयज़ डू नॉट केयर अबाउट दिस। सो मतलब मैंने मम्मी को कभी देखा ही नहीं कि वो इस ऐसे टाइम में अच्छे से ट्रीट की जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं होता है यार। मे भी वो अपने घर पे होती तो होता। लेकिन ये वीडियो मैं बना रही हूँ इसलिए क्योंकि इफ़ यू आर अ बॉय और आपके फीड में ये वीडियो आया तो प्लीज़ वॉच दिस। और प्लीज़ इस टाइम पे अपनी मम्मी की, अपने बहन की, अपनी गर्लफ्रेंड की, अपनी फ़ीमेल फ्रेंड्स की, जिसका जो भी फीमेल है आपके आसपास, उनको एटलीस्ट ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि इट इज़ समथिंग एपिडेमिक और समथिंग लाइक दैट, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं, आपको खबर ही नहीं है। क्योंकि एक एज के बाद एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ दिस। एंड आई जस्ट वांट कि उस टाइम पे थोड़ा सा इजी कर सकते हैं यार हम औरतों का लाइफ लाइक। क्योंकि इस टाइम पे सच बता रही हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, नहीं मन करता कुछ करने का, ऐसा लगता है। और गुस्सा तो अलग आता है कि क्या कर रहे हैं हम और क्यों कर रहे हैं। दैट्स इट। आई मे नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली बिकॉज आई एम नॉट दैट, बट मैं बस चाहती हूँ कि फीमेल्स को इस टाइम पे एटलीस्ट थोड़ा सा पैम्पर किया जाए बस।